पहला सवाल मेरा और दर्शकों का यही है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम सीबीआई के सामने लिया और बाद में कोर्ट में पलट गए, या फिर इस मामले में सीबीआई जो दलील दे रही है वो गलत है और जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से गलत खबरें प्लांट की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई ईडी का जो खेल है झूठ का, वो आज फिर पर्दाफाश हो गया। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई एक्सपोज हो गई। इन्होंने कोर्ट के अंदर आधिकारिक तौर पर कहा, झूठ बोला, रंगे हाथ उनका झूठ पकड़ा गया। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पर पूरा सारा इल्जाम डाल दिया है। लेकिन जज साहब के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने खड़े होकर सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई फर्जी बातें बोल रही है, झूठे तथ्य आपके सामने रख रही है। जज साहब को कहना पड़ा कि सही बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया जी आरोपी हैं। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया जी पूरे ईमानदार हैं, निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं। ये सारे बयान कोर्ट के सामने थे। ये बहुत बड़ी साजिश एक्सपोज इस वजह से हो जाती है कि आपको समझना पड़ेगा। पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने 23 अप्रैल 2023 को बुलाया था, गवाह के तौर पर बुलाया था। उसके बाद 20 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाती है और ईडी घबराहट में तुरंत इसके जाके लगवा देती है, उनकी जमानत को उनको बाहर नहीं आने देती। उसके बाद अगले ही दिन उनको आरोपी बना दिया जाता है और आज उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो पूरा का पूरा साजिश ये समझ में आती है कि कोई जांच करना ईडी का मकसद तो था ही नहीं, सीबीआई का मकसद तो था ही नहीं। इनका एक मकसद था कि अरविंद केजरीवाल जी को, नेताओं को मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें फैला के बदनाम करना और अरविंद केजरीवाल जी और बाकी नेताओं को जेल में डाले रखना, जेल से बाहर ना आने देना। ये तमाम सारी बातें 2 साल से ज्यादा केस की इन्वेस्टिगेशन हो गई, तमाम सारी रेड हो गई, तमाम सारी जांच हो गई, इतनी सारी चार्जशीट फाइल हो गई। आज तक ईडी सीबीआई ये नहीं बता पाई कि सबूत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। अब देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, 20 तारीख को लोअर कोर्ट के कड़े सवाल थे। उन्होंने कहा था कि ईडी बायस होकर काम कर रही है। उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा कि ईडी कोई सबूत नहीं दे पाई। ईडी ये बताए कि जो आप पैसे के लेन देन की बात करते हैं उसका सबूत कहां है। सिर्फ एक किसी के बयान के आधार पर चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डाल देंगे। जिस मगुंटा रेड्डी की बात आज सीबीआई कर रही है, उस मगुंटा रेड्डी ने जुलाई 2023 में अपना बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा कि हमारा अरविंद केजरीवाल जी का कोई रिश्ता नहीं है। आज की तारीख में वो सारी बातें आप लोगों की तरफ से कही जाती रही पवन जी। आज की तारीख में एजेंसी का दावा यह है कि 45 करोड़ का ट्रेल उनको मिल चुका है, जिसके एविडेंस उनके पास हैं, व्हाट्सएप चैट उनके पास है। ये मनी कहां से आया, कैसे गया, कैसे पहुंचा, कैसे आगे गया, ये क्या क्या ट्रेल है, इस तरह के दावे किए गए हैं। तो जब 45 करोड़ के ट्रेल का दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। दूसरी बात यह कि फिर वही सवाल वही आएगा कि भाई आप लोगों के लिए तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। ये केस राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में डिस्कस हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को रिलीफ नहीं है ना। इसी बात को लेकर सवाल है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। जब अरविंद जी को इंटरिम बेल मिलती है तो आप कहते हैं सत्य की जीत हुई है, और जब उनको बेल नहीं मिलती है तो आप कहते हैं लोकतंत्र हार रहा है। देखिए बात यही है, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है वही ईडी कोर्ट में बोलने का काम करती है। पहले कहते थे 1.25 लाख करोड़, फिर कहते थे 50,000 करोड़, फिर कहते 1100 करोड़, फिर कहते 100 करोड़। तमाम सारे अलग अलग जो नंबर से भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट किए। और लोअर कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ईडी से पूछा गया कि बताइए सबूत तो दीजिए, आप सिर्फ नंबर कोर्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये आपके पास सबूत है, आप हमको सबूत नहीं दे रहे। लेकिन जब तक आपको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं दोगे, मनी ट्रेल नहीं दोगे, सबूत नहीं दोगे, तो तब तक साबित कैसे होगा। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि 8 महीने में सारा ट्रायल खत्म करना है, शुरू करके खत्म करना है। 8 महीने से ज्यादा हो गए, अभी ट्रायल शुरू तक नहीं हो पाया है। सिर्फ ठीक है, मैं इसका जवाब अनिल गुप्ता जल्दी से ले लेता हूं। जी अनिल गुप्ता जी, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जैसा कि पवन शर्मा क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? अनिल गुप्ता जी। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सबूत की बात कर रहे थे, पहले मैं इनको सबूत ही दे देता हूं। देखिए, ये जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए, ये इससे पहले दिल्ली सरकार की सेल होती थी 7,860 करोड़ रुपए जी, उसमें एक्साइज मिलता था 3,378 करोड़ रुपए और 270 करोड़ रुपए डीएसआईडीसी को उसका प्रॉफिट था। जब ये नई पॉलिसी लाए उसके बाद इनकी सेल बढ़ गई, सेल हो गई 13,560 करोड़ रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट डबल सेल हो गई। और राजस्व मिला 312 करोड़, यानी कि जहां पहले मिलता था 3,378 करोड़ रुपए, नई पॉलिसी में 312 करोड़ यानी 3,000 करोड़ का
नेट लॉस दिल्ली सरकार को, दिल्ली को राजस्व का नुकसान हुआ। ये चेक कर सकते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। 1900 करोड़ का प्राइवेट ऑपरेटर्स को प्रॉफिट हुआ। पहले पुरानी पॉलिसी में 2% कमीशन दिया जाता था। इस नई पॉलिसी में, जिसके अंदर ये जेल में है, कमीशन को बढ़ा दिया 12%। प्राइवेट ऑपरेटर्स को मिला 350 करोड़ का कमीशन। हाँ। तो प्राइवेट ऑपरेटर का मुनाफा हो गया 1900 जमा 350, 2250 करोड़ रुपए। ये प्रूफ है। इससे ये अगर आम आदमी से भी बात करें, एक दिल्ली के नॉर्मल सबूत क्या है? बात करें, मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ये तो रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, एक्साइज के। आप नहीं, आम आदमी पार्टी को निजी पैसा मिला, इसका सबूत क्या है? अरे सर, बात तो आपकी ईडी दिल्ली पारी कोर्ट में, आप बता दीजिए। आप, अरे आज ही आपकी सीबीआई एक्सपोज हो गई। तो जाके चेक कर लीजिए रिकॉर्ड कोड, बीच में क्यों? अरे आप अनिल जी, आप ये तो बताइए कि आज आपकी सीबीआई ने झूठ बोला कोर्ट के अंदर, झूठ पकड़ा गया। हर बार झूठ पकड़ा जाता है। सारी बातें, सारे सबूत कोर्ट के अंदर सामने क्यों थे? ट्रायल कोर्ट ने लगातार आपसे सबूत मांगे, प्रोसीजर ट्रायल मांगे, आपसे डिटेल मांगी, अब देनी पाए। आपकी सीबीआई ने सबूत दे नहीं पा रही, 2 साल से ट्रायल शुरू कर नहीं पा पवन जी, रहे। एक-एक उनकी बात पूरी होने दीजिए। पवन जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। पवन जी, रिक्वेस्ट है। पवन जी, रिक्वेस्ट है, सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है, इनसे बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रोसीजर ऑफ क्राइम कहाँ है? सबूत क्या है? चोरी पकड़ी गई तो क्यों भभक रहे हो सर? मैंने दिया ना, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, चैलेंज कीजिए मुझे। राजनीतिक बातें नहीं, राजनीतिक बातें मत करिए, साक्ष्य बताइए। रिकॉर्डों को कोट किया है, अगर उनको में कोई गलती है तो आप चेक कीजिए। मैंने बताया पहले पॉलिसी में कितना मुनाफा होता था, अब में कितना हुआ। पहले 2% कमीशन था, तो ये वाली बात ईडी कोर्ट ने क्यों नहीं दे पाई जो आप कह रहे हैं? मैंने कहीं फैब्रिकेटेड नहीं किया, ये आपके एक्साइज डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, बता रहे हैं। पर दिक्कत क्या है? ठीक है अनिल जी, जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो बौखला जाते हैं ये।